जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अज़मत भट्टी और आप देख रहे हैं अज़मत भट्टी ऑफिशियल। नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात किसी अच्छे मेहमान से करवाते हैं। आज जो मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, आपको यकीनन उनसे मिलकर खुशी होगी। तो नाज़रीन आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं साईं कंघी सरकार से। अच्छा बाबा जी, आप ये फरमाएं कि आपको कंघी सरकार क्यों कहते हैं? बाबा जी हाँ, सबसे पहले तो भट्टी साहब आप मुझे ये बताएं कि आपके फॉलोअर कितने हैं? वो फॉलोअर बड़े हैं जी आपकी दुआ से। ठीक है, बड़े कितने हैं? तो देखें जी बहुत ज्यादा है, कुछ आपकी दुआ से हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं कम फॉलोअर वाले चैनल पे नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने 630 फॉलोअर हैं। ठीक है ना? अच्छा, आप दुआ करेंगे तो हमारे फॉलोअर बढ़ जाएंगे और हमारा चैनल भी वायरल हो जाएगा। करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। हक हक जी बाबा। अच्छा, आप ये फरमाएं कि आपका नाम ये कंघी सरकार कैसे पड़ा है? ओ जी, बेसिकली ना भट्टी साहब, मैं नाई था। मेरे पास ना लोग आते थे भाल चढ़ का दम कराने। वो भट्टी साहब भाल चढ़ का दम करते करते एक दो बार किसी ने कान के दर्द का दम करा लिया और अल्लाह की तरफ से उसके कान का दर्द सही हो गया। ठीक है, किसी को कमर का दर्द था, मोरों का, वो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था बस वो सुरमा और तेल लेके गंज पे लगाओ, ठीक है, और अल्लाह अल्लाह करी जाओ तो वो गंजपन खत्म हो जाता है। और वही मैं उनकी कमर में भी करने लगा, तेल और सुरमा नहीं लगाता था, बस अल्लाह अल्लाह। बस वहां से मेरा नाम कंघी सरकार। और मैं ना ऐसे करके ना वो लगा रहा होता था तेल और वो कंघी से, देखने वालों को कंघी सरकार, अपना निजाम चल गया। हक हक। अच्छा बाबा जी, आप ये फरमाएं कि जो आपके पास कस्टमर आते हैं वो किस किस्म के होते हैं? औरतें ज्यादा होती हैं, मर्द ज्यादा होते हैं, और उनके मसाइल क्या होते हैं? भट्टी साहब 95% औरतें और 5% मर्द हजरात होते हैं। मर्द क्या जी, मुंडे शुंडे वही जानू मानू वाले मुंडे होते हैं। जानू मानू मतलब? जानू मानू महबूब आपके कदमों में। अच्छा अच्छा। हाँ, 7 दिन में लड़की इन, ये तो मेरा हैशटैग भी है ना। अच्छा अच्छा। काफी वेबसाइटों पे और ये सोशल साइटों पे मेरा हैशटैग है 7 दिन में लड़की इन। तो औरतों के वही मसाइल, किसी को सास पे जादू कराना है, सास पे तवीज करानी है, यहाँ तक आके कहती है जी बाबा जी कोई ऐसा अमल करे मेरी सास को रात को हार्ट अटैक है, सुबह सोई ही ना उठे। ओ सास को अपनी बहू पे कराना है तो जी मेरी वो जो है ना बेटा, वो तो बुड्ढी के नीचे लग गया है, कुछ ऐसा अमल करे कि उनकी आपस में लड़ाई रहे। और ये सास बहू के अलावा ये नंद वाले बड़े मामलात है जी। एक तो आ गई मेरी नंद पे कोई जादू टूना करो मेरी जान छूटे, ये किसी सब्जी वाले के साथ, किसी बाहर जो रेड़ी वाला है उसके साथ चाहे भाग दे, ये मेरी जान छोड़े। तो यही औरतों के यही मसले मसाइल हैं जी। और क्या क्या कर लेते हैं? ये बच्चों के जो मामला होते हैं, कुछ औरतें आती हैं ना कि हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई नहीं आ रही तो उनको पास करवा दे, तो ये करवा दे। तो हाँ 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 हाँ, बाज वो बेसिकली देखे ना वो हसद के मामला आता है। और जी मेरी जो है नंद का बेटा वो फर्स्ट आया है, तो मेरे बेटे पे भी कोई अमल करे, कोई फूके मारे, कोई तवीज दे कि मेरा बेटा भी फर्स्ट आ जाए, दे देते हैं तवीज, बाकी सुपुर्द अल्लाह के। बाबा जी, आप मुझे इम्तिहान में पास करवा सकते हैं? बहुत फिटे में बेटा आपका, मैं आपको पास कर सकता होता तो मैं एजी ऑफिस का खुद ना मुलाजिम बन के बैठ जाता, ये जुओं वाले बाल रख के गली गली ना फिर रहा होता। बाबा जी, मेरे अब्बू दूसरी शादी करना चाहते हैं, आप उनको रोक सकते हैं? ना बच्चा ना, दूसरी शादी से नहीं रोकना। निकाह तो बेटा हलाल काम है, लेकिन ये करके उसकी जिंदगी हराम हो जाएगी। उसको नानी दादी परदादी सब याद आएगा, तुम टेंशन ना लो, निकाह से नहीं रोकना बेटा। अच्छा बाबा जी, आप ये फरमाएं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि ये जो बंदा है इसको ये काम है, इसका ये मसला है, तो आप आते ही बता देते हैं? ये तो बड़ी बात है। ओ भट्टी साहब, ये कैमरों में संभालने की बंद करो बेटा, बंद करो बंद करो बंद करो, और बंद कर दो, बंद करें ना भट्टी साहब। बंद कर दें यार, बंद कर दें कैमरे। ओ तुसी ते इधर आओ भट्टी साहब, क्या हो गया? हक हू कर करके सिर च दर्द शुरू हो गया। और वैसे भी ये सवाल कैमरे में नहीं पूछे जाते, ये हक हू की कंटिन्यूटी ने मेरा सर घुमा दिया। ओ भट्टी साहब, ये है नफ्सियाती मामला। देखिए जो भी आपके पास है वो दुखी तो है, जाहिर है। जैसे ही वो अंदर आता है मैंने फौरन ओ भट्टी साहब
कैमरा बंद है, ओवर एक्टिंग ना करें। अच्छा, उसको मैंने कहना बच्चा तुम दुखी हो, उसने कहना बाबा बड़ा पहुंची हुई चीज है। 50% मेरा एतमाद बन गया। उसके बाद मैंने कहना बच्चा, पट्टी साहब कैमरा बंद है, बंद है, रहने दे। बच्चा तुम अपनों के सताए हुए हो। जाहिर बात है कोई ना कोई अपना ही है, बेगानों से कौन सताया होता है। 3% उसके दिमाग में आ गया, बाबा पहुंची हुई चीज है। अब पूछे बाकी 20% कैसे होगा। अच्छा, वो 20% कैसे पता चलता है? 20% उसने खुद बता देना। और अंदर की एक और बात है, वो क्या? एक मिनट यार, कैमरा तो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। और भट्टी साहब देखे, ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए, मेरा नहीं, अपना नहीं, भी चैनल है। कैमरा अक्सर बंद है। ऐसा होता है चैनलों नहीं, पे। नहीं, कैमरा बंद है बाबा जी, आप बेफिक्र है। पक्की बात है। हाँ जी। हाँ जी, ओ हो, आपका तो सारा सेट ही लग गया। हाँ जी, ओ हो। हाँ जी भट्टी साहब, मैं ना जहाँ अपना आस्थाने के बाहर वेटिंग एरिया बनाया है ना, वहाँ पे कैमरा है और वो वॉइस वाला कैमरा है। जैसे ही मुरीदैन आते हैं, सबसे पहले उन्होंने मेरे असिस्टेंट को सब कुछ बताना होता है। और मेरे ये यहाँ पे मैंने एक कैमरा लगाया होता है, जिस तरह आप नहीं लगाते ये शो होस्ट करते हुए। आज पता नहीं आपका कैमरा वो पूरी माइक जी जी। ओवर एक्साइटमेंट ना, तो माइक लगाया होता है। अंदर आने से पहले ज्यादातर लोगों का मुझे पता चल जाता है। सही है। एक केस आया, उसने बताया जी मेरे पे मेरे अपनों ने केस किया हुआ, उसके चाचा ने केस किया हुआ था ना उस पे कुछ दाद का, वो अंदर ही हुआ। बेटा तेरा केस हल हो जाएगा। वो तो सीधा 100% बाबा पहुंची चीज है। अच्छा, कैमरा ऑन करना है बाद में। 18 बेटा, 1 मिनट। और कैमरे के बाद अभी नहीं। बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं भट्टी साहब आप भी। चलो भाई, एक मिनट पापा कंगी सर का। हाँ जी बेटा, एक्शन कर देना। जी पूछे। अच्छा बाबा जी, आप शेर फरमाए कि आपका तरीका वारदात क्या है? क्या मतलब भट्टी साहब तरीका वारदात? तो मेरा मतलब है कि आपके अमल का तरीकाकार क्या है, जो कैसे अमल करते हैं लोगों पे आप? भट्टी साहब ये कंगी सरकार, हर किसी को कंगी दे देता हूँ, उसे कहते हैं मैंने इस पे दम किया हुआ है। ये कंगी आपने जाके, जैसे बहू है ठीक है, उसने अपनी सास पे करनी है, पहले तो उसने जाके सास का फर्मा बरदार हो जाना है। अम्मी जान कह के उसके बालों में उसने कंगी करनी है, ठीक है। अमल तो फिर अल्लाह नहीं करना होता है, हमने तो बस कंगी ही बेचनी होती है। अच्छा, ये कंगी कितने की देते हैं आप? ये जी भट्टी साहब, कंगी छोटी कंगी 50,000 की, ओए बड़ी कंगी ओए किस बात का? ओ भाई ये कोई आम कंगी है, और यही तो अमल करते। और लोगों ने मेरी कंगियां ले जाके अपने आस्थाने खोल लिए हैं। बल्कि मैं आपके ये जो चैनल है उसकी वसासत से लोगों को बताना चाह रहा हूँ, भाई निकालो से होशियार है बाबा, #कंगी साईं। आप मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे, #कंगी साईं। तो ये जो दूसरे हैं ना बाबे, वो कंगी वाले वो 2 नंबर है, आपने उन पे नहीं जाना। वो मैं बल्कि उन पे कॉपीराइट क्लेम डालने वाला हूँ जी बेटा। बाबा जी, आप मेरे अब्बू को बाहर भिजवा सकते हैं? बहुत फिटे हुए बेटा आपका। बेटा मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं भेज सकता, आपके पापा जी को कहाँ से बाहर भेजूंगा। वैसे आपके पापा करते क्या है? वैसे तो वो वेले ही होते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। वो बेटा उसे ये काम से ना रोकना, ये तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। अच्छा बाबा जी, आप ये फरमाए कि आप जिन भूत भी निकाल लेते हैं? ओ पटी साहब, जिन भूत कहाँ से निकलते हैं? वो एक दफा मुझे एक गांव ले गए जिन निकालने के लिए। मुझे क्या पता था कि वो सच्ची मिच्ची के जिन हो गए। मुझे तो ज्यादातर लगता था लोग ड्रामे करते हैं। मैंने कहा जी सारे कमरे से बाहर निकल जाओ, मैं जिन निकालूंगा इसमें से। कमरे से बाहर निकल कर उन्होंने दरवाजा लगा दिया। बाद में मैंने बड़ा कहा मुझे भी निकालो। मुझे किसी ने नहीं निकाला, मुझे ये मौका ही नहीं किसी ने दिया कहने का कि मुझे किसने निकाला। बस पट्टी साहब कोई और काम है तू करा ले, जिन नहीं निकलते मुझसे। क्या हुआ, क्या जिन्होंने क्या किया आपके साथ? जिन्होंने अंदर बड़ा मारा पट्टी साहब, बड़ा मारा, तब से बालों का ये हाल हुआ पड़ा है। अच्छा, मेरे बाल स्ट्रेट थे, अब देख लग रहा है। ओ पट्टी साहब, जिन जुन्नी मेरे से निकलते, कोई और काम करवा ले। तो बाबा जी प्राइज बॉन्ड निकलवा सकते हैं आप? हाँ। अच्छा, एक मुरीद आया था, उसने कहा पापा जी मेरा प्राइस बॉन्ड नहीं निकलता। मैंने कहा जा बच्चा, तेरा प्राइस बॉन्ड निकल जाएगा। तो फिर निकल गया उसका प्राइज बॉन्ड? अगले दिन ही आ गया रोता हुआ।
उसकी जेब से ही उसका प्राइस बोर्ड निकल गया। वाह जी वाह, बाबा जी आप तो पुट्ठी समझा वाले ऊंची शाना वाले हुए फिर ना। बहुत बेटे वो भट्टी साहब कॉमेडी ना करें आप। अच्छा बाबा जी आप ये फरमाएं, ना तो आप लोगों के जेब निकाल सकते हैं, प्राइस बैंड लोगों की जेब से निकलवा देते हैं, तो आप करते क्या हैं? आपका जरिया मुआश क्या है? ये गाड़ियां, ये मोबाइल कहाँ से आते हैं? ये सब कुछ कैसे चल रहा है ये निजाम? ओ पति साहब, काम वैसे ही ओवरलोड हुआ पड़ा है। वो सास बहू और जानू मानू से जान नहीं छूटती। और मजे की बात सुने, तो ये जो जानू मानने वाले होते हैं ये तो मेरे डबल कस्टमर होते हैं। वो कैसे? पति साहब देखें, पहले जब जानू को मानू पसंद आनी है तो उसने सीधा मेरे पास आना है, बाबा जी कोई अमल करें। वो हैशटैग 7 दिन में लड़की वाला उसको फॉलो करते हुए ले आना है। बाबा जी ने अमल करना है, मानू जानू के पास। 3 महीने बाद वही जानू फिर दोबारा आता है। वो किस लिए? उस मानू से जान छुड़ाने के लिए। लो ओहो बाबा जी आप तो तराज निकाल देते हैं मेरा। अच्छा बाबा जी आप ये फरमाएं कि आप नजराने वगैरह भी लेते हैं? क्या मतलब है आपका पति साहब? मेरा मतलब है कि ये जो लोग मुर्गियां दे जाते हैं, अंडे दे जाते हैं और बकरे छतरे दे जाते हैं नजराने में। ओहो हो पति साहब, मुर्गियां अंडे उंडे नहीं लेता, बकरे लेता हूँ सिर्फ। उनका क्या करते हैं? वो बेच देता हूँ पति साहब। ये बड़ी ईद पे मैंने 25 बकरे बेचे हैं। अच्छा जी। बाबा जी मेरी मिस मुझे बड़ा मारती हैं, आप उनका कुछ इंतजाम कर सकते हैं? बेटा, टीचर की मार की वजह से तो मैं स्कूल से भागा हुआ हूं, तुम्हारी टीचर पे कहां से अमल करूंगा? बाबा जी ये कंघी आप मुझे दे सकते हैं? बेटा, तुम्हारे अब्बा जान तो पहले ही करने वेले बैठे हैं, तुम ये 50,000 की कंघी कैसे लोगे? बाबा जी मेरी अम्मी मुझे बहुत मारती हैं, आप उसका कोई हल निकाल सकते हैं? बेटा मैं नहीं बचा सकता, मेरी अपनी अम्मी बड़ी जूतियां मारती है मुझे, उनकी जूतियों के सदके ही तो मैं बाबा बन गया हूं। बस इसी तरह जूतियां खाते रहो, तुम भी कुछ ना कुछ बन जाओगे। नाज़रीन यकीनन आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मतलब अब मेरा चैनल भी ओ हैशटैग 7 दिन में लड़की यूट्यूब पे भी है और टिकटॉक पे भी है, सब्सक्राइबर का बोले ना। नाज़रीन इनकी सुन लें, आप खुद ही कहें। हाँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे। और बाबा जी अच्छा, जो उस चैनल को लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा, बाबा जी उसको दम में 50% डिस्काउंट देंगे। और बेटे साहब आपने तो दम कराया ही नहीं, आप भी करा लें। नाज़रीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपने बाबा जी देखे हैं ना, बस इन बाबों से जरा बच के रहें। हर बाबा बाबा नहीं होता, बहुत से लोग ऐसे ढोंग चाहे हुए हैं। अल्लाह पे तवक्कुल रखें, अल्लाह से मांगे, उसके नबी के सदके मांगे, अल्लाह से इबादत करें और अल्लाह से मांगे, वही देता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।